बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत में अहम किरदार। पहली बार तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र एक माह में 4 अरब डॉलर से बढ़ने पर इजहार तशक्कुर। रवा माली साल मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र 28 अरब तक पहुंच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना तारकीन वतन की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा, मुझ समेत कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 3 रोज़ क़याम के बाद लंदन से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। सख्त फैसले करके दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया। जमील अहमद का कहना है माली साल 2025 के पहले 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक बढ़ जाएंगे। जून तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। फाइनेंशियल गैप कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है, सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाक धरती का मान, पाकिस्तान की शान। 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन का इस्लामाबाद में इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। तारकीन वतन ने कन्वेंशन को खुशाइन करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। तारकीन वतन पाकिस्तान का कीमती असासा, उन्हें मजीद सहूलियात देना होंगी। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती करने वालों को सख्त सजाएं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। शहबाज हुकूमत की तिजारती पॉलिसियाँ और SIFC की काविशें। अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में नुमायां बेहतरी। रवा माली साल पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में 10.4% इजाफा। शिमाली अमरीका को बरामदात 9.7% बढ़कर 4.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तानी मजमूई बरामदात का 94% हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात पर मुश्तमिल है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा, पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। अमरीकी वफ्द में जैक बर्गमैन, थॉमस सूसी और जोनाथन जैक्सन शामिल। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस अरकान का करतारपुर का दौरा। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी कांग्रेस अरकान ने सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी। अपने घर के ख्वाब की सच्ची ताबीर। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में ये करके दिखाया। खुशी है अल्लाह ताला ने अवाम से किया एक और वादा पूरा करने की तौफीक दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी खारिज। एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सदर ममलिकत ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आनी बेंच ने जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी कर दिए।
बानी पीटीआई कह चुके मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ, फिल वक्त कोई बैकडोर बातचीत जारी नहीं है। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बानी से मुलाकात करने वालों का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम, कोई भी पीटीआई रहनुमा जीआईटी में पेश ना हुआ। हम्माद अजहर, शेख वक्कास अकरम, आलिया हमजा, मोहम्मद कामरान और फर्रुख हबीब को तलबी के नोटिस जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर ब्रीफिंग, बदनज़मी का शिकार हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली आमने सामने एक दूसरे पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। पीटीआई एमपीए अनवर ज़ेब के मुतालबे पर मुतअद्दिद अरकान का ऐवान से वॉकआउट। उधर JUI और ANP की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुजव्वज़ा बिल की शदीद मुखालिफत। बलोचिस्तान में माइन एंड मिनरल्स बिल की हिमायत पर मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के अरकान असेंबली से जवाब तलब कर लिया। सदर आसिफ जरदारी ने इजलास में 6 केनाल्स की मंजूरी दी। अब केनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी मुनाफिकत कर रही है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध के पानी पर किसी को कदगन लगाने की इजाजत नहीं देंगे, एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असेंबली में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कागज लहरा कर बताया गया फलां ने इस मंसूबे की मंजूरी दी, इन्हें इतना इल्म नहीं कि वो मंजूरी का फोरम ही नहीं, ऑपोजिशन में सामने बात करने की हिम्मत नहीं, इसलिए इजलास का बॉयकॉट किया। रवां साल सक्खर हैदराबाद मोटरवे का काम शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल कर लेंगे। एहसन इकबाल ने सिंध के लोगों को खुशखबरी सुना दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा, 2018 में एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मसल्लत किया गया। पीटीआई हुकूमत के गलत फैसलों ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात तरक्की के लिए ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। 22 साल के लिए खुद को कमरबस्ता कर लें तो खोया हुआ मकाम हासिल कर लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल दिसंबर तक मुल्क से पोलियो का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर सेहत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस साल पाकिस्तान में पोलियो के 6 केसेस सामने आए। कैंसर और एड्स का इलाज मौजूद है, पोलियो का नहीं। पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया। दोनों ममालिक में इंसदाद पोलियो मुहिम एक साथ शुरू होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई। कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। मुलजिम अरमगान ने अपने मुलाजिम अफनान अशरफ के जरिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। सऊदी अरब से 10,000 इजाफी आज़मीन हज का कोटा मिलने पर निजी हज ऑपरेटर से तफसीलात तलब। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन जमा शुदा दरखास्तों के तहत पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज कर सकेंगे। आलमी सलामती के लिए पाक फौज सरगर्म। 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2025 की इफ्तिताही तकरीब का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में इनेकाद। फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक की शिरकत। मश्क का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए फौजी ताउन को बढ़ाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और मराकश की अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में तीसरी मुश्तरका फौजी मश्क की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी की स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही। पंजाब हुकूमत इन एक्शन, फैमिलीज को थिएटर्स में वापस लाने का आज़म। फहाशी और उरियानियत के खिलाफ क्रैकडाउन। स्टेज ड्रामों में फहाशी नामंजूर।
अदाकाराएं अपना किबला दुरुस्त कर लें, कोई भी फनकारा फोहश गुफ्तगू या डांस नहीं कर सकेगा। मॉनिटरिंग टीम की मंजूरी के बाद खवातीन अदाकाराएं लिबास ज़ेब-ए-तन कर सकेंगी। नया कानून अगले हफ्ते पंजाब असेंबली से मंजूर होगा। लाहौर का मॉल रोड वबाल रोड बन गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सदर YDA पंजाब का सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बुध से बंद करने का ऐलान। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों का रश, शहरी परेशान। उधर कराची में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का अस्पताल इंतजामिया से मामला फौरी हल करने का मुतालबा। ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर अगवा केस मुलजिमा आमना अरूज को 7 साल कैद की सजा। लाहौर ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम ममनून हैदर और जीशान कुयूम को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी। हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया। पंजाब कल्चर डे, ब्यूरोक्रेट्स समेत आला अफसरान सकाफती रंगों में रंग गए। मोहब्बत, अमन, भाईचारा, यगानगत और रवादारी पंजाब की सकाफत में नुमाया। सकाफती और तारीखी इमारतें, लोक विरसे की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। IG उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस को मुनफरिद रिवायात, शानदार तहजीब और तमद्दुन की जामिन खूबसूरत सकाफत पर नाज है।